हेलो दोस्तों, हम लोग स्कैन एफ फंक्शन के बारे में पढ़ पढ़ने वाले हैं। स्कैन एफ फंक्शन एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं। जब मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन बता रहा था उस वक्त शायद मैंने आप लोगों को स्कैन एफ के बारे में थोड़ा सा बताया होगा, और उसके बाद भी हम लोगों ने कई बार स्कैन एफ का यूज़ किया है। लेकिन नाउ हम एज ए टर्म स्कैन एफ फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे स्कैन एफ फंक्शन को। ठीक है, तो ये कोड है। ठीक है, इस कोड को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन का यहाँ कैसे इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोड में आएंगे। ठीक है, तो मैं कोड आप लोग को समझा देता हूँ। यहाँ डाटा टाइप इंट यूज़ किया गया है, ए बी एंड सम 3 वेरिएबल से स्कैनएफ फंक्शन जो यूज़ किया गया है यहाँ, वह इसलिए यूज़ किया गया है ताकि हम ए और बी जो वेरिएबल्स हैं, इसका जो भी इनपुट यूज़र जो भी इनपुट डालेगा वो स्टोर किया जा सके। ठीक है, स्टोर ए और बी में होगा, और इसके लिए हम लोग एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। एम्परसेंड क्या करता है, मेमोरी को इसका जो एड्रेस है, मेमोरी में जो भी एड्रेस होगा उसको लोकेट करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी एड्रेस ये एम्परसेंड के बारे में थोड़ी सी अगर कन्फ्यूज़न हो रही था, आप मेरा वीडियो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देख सकते हैं। वहाँ मैंने ये इसका एम्परसेंड का पूरी तरह से डिटेल्स में इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि स्कैनएफ फंक्शन यहाँ इस्तेमाल किया गया है ताकि ए और बी जो वेरिएबल्स का जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो स्टोर किया जा सके ए और बी में। ठीक है, कॉमा यहाँ देना है, कॉमा यहाँ देना है, यहाँ कॉमा नहीं देना है। तो कॉमा और सेमीकोलन के बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी करने वाले हैं हम। इसके बाद ये प्रिंटएफ फंक्शन है, इसमें सम का जो भी वैल्यू होगा वो एज आउटपुट हम लोग को दिखेगा। ठीक है, चलिए हम इसको कंपाइल करते हैं, इनके रन करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ मैं ए का वैल्यू असाइन करने वाला हूँ 3 और बी का 4। ये सम देगा हमें 4 + 3 = 7। ठीक है, एक ये तरीका है स्कैन ऐप का। अब दूसरा कोड हम लोग देखेंगे कि स्कैन ऐप का क्या होता है। ठीक है, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये कोड्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ। ठीक है, ओके, हम इस कोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। देखिए, अभी ये कोड चेंज हो चुका है। ये जो कोड है इसमें बस वही है, लेकिन इसमें मैंने ये यूज़र फ्रेंडली बनाई है प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि इंट डाटा टाइप है ए बी और सम 3 वेरिएबल्स प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू ये जो टेक्स्ट है ये प्रिंट होगा। ये प्रिंटएफ फंक्शन के वीडियो में हम लोगों ने प्रिंटएफ फंक्शन को पूरी डिटेल में पढ़ा है, इसलिए मैं इसको मुझे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम स्कैन ऐप में आते हैं। स्कैन ऐप में ये प्रिंट होने के बाद जो भी यूज़र डाटा इनपुट करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, ए में, वेरिएबल ए में। ठीक है, %d का इस्तेमाल क्यों यहाँ किया गया है, क्योंकि हम लोग डाटा टाइप इंट यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कौन से डाटा टाइप के साथ कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यूज़ करना है, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग हमें यूज़ करना है, इसके बारे में अगर आप लोगों को अच्छी से जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसमें क्लिक करके आप पूरा चार्ट देख सकते हो कि किन से डाटा टाइप के साथ कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जा सकता है या किया जा सकता है। ठीक है, ये फिर करना है। फिर सेकेंड प्रिंट फंक्शन है, इसमें इंटर वैल्यू टू बी प्रिंट होगा, और इसका जो भी यूज़र इनपुट डाटा इनपुट करेगा वो कहाँ सेव होगा, बी में। ठीक है, स्टोर होगा बी में। और ये सिंपल सा फार्मूला है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये प्रिंट ऐप का फंक्शन है जो प्रिंट करेगा सम का वैल्यू। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को इंटर वैल्यू ऑफ ए, अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं 3, और फिर इंटर वैल्यू ऑफ बी इंटर करने वाले हैं 4, ये हमें सम देगा 7। ठीक है, तो ये स्कैनएफ फंक्शन का ये एक एग्जांपल था। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। इसको मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं देता हूँ। अच्छा, इंटीजर के बारे में हम लोगों ने बहुत जानकारी हासिल की। अभी हम लोग फ्लोट देखेंगे। फ्लोट क्या करता है, डेसिमल के बाद 6 डिजिट को प्रिंट करता है, एज आउटपुट हमें देता है। ठीक है, इसमें क्या किया है, फ्लोट
डाटा टाइप मैंने यूज़ किया और यहाँ ए बी और सम 3 क्या है वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं। इसमें स्कैन एफ परसेंट एफ एम परसेंट ए एम परसेंट बी क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप है इसीलिए परसेंट एफ का इस्तेमाल किया गया है और एम परसेंट ए यूज़ किया गया ताकि इसका जो वैल्यू हो कहाँ स्टोर हो, ए में स्टोर हो। ठीक है, और इसका मेमोरी ये बताया गया। ठीक है, सेव हो इसीलिए एम परसेंट का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद बी का बस वही सेम कंडीशन है। ठीक है, सम एक फार्मूला है सिंपल सा जैसे पहले था, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और प्रिंट एफ में सम का वैल्यू प्रिंट होने वाला है। परसेंट एफ का इस्तेमाल किया हमने ताकि हमारा, क्योंकि हमारा ये डाटा टाइप क्या प्लॉट है। ठीक है, इसलिए इसको रन करते हैं। 3.4 और 2.1 में इसको ऐड करने वाला हूँ। ये हमारा आ गया 5.50000। प्लॉट क्या करता है 6 डिजिट तक प्रिंट करता है, इसलिए इसने 6 डिजिट तक प्रिंट किया। अगर आप 6 डिजिट तक प्रिंट नहीं कराना चाहते तो आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा प्रिंट एफ फंक्शन, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप 2 डिजिट या फिर 4 डिजिट का प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये भी हो गया, इसको ज़रा मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की वजह मैं डायरेक्ट स्कैनअप फंक्शन में आता हूँ। स्कैनअप फंक्शन यहाँ मैंने यूज़ किया ताकि ए का जो भी वैल्यू इंटर करेगा यूज़र वो स्टोर हो पाए। ठीक है, इसलिए स्कैनअप का यहाँ इस्तेमाल किया गया और परसेंट टाइप का इस्तेमाल किया गया क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप है। सेम कंडीशन यहाँ भी है और इसका मैं आउटपुट भी दिखाने वाला। ये एक यूज़र फ्रेंडली कोड है 3.1 2.1। ठीक है, इसका आउटपुट आ रहा है सम 5.20000। ये एक यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र को पता चलता है कि हाँ मुझे क्या करना है, इंटर वैल्यू टू ए करना है। ठीक है, इस तरह ये यूज़र फ्रेंडली है। इसलिए यूज़र फ्रेंडली में हम लोग कैसे स्कैनअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आप लोग को दिया। और विदाउट यूज़र फ्रेंडली में हम लोग कैसे स्कैनअप का इस्तेमाल करते हैं, ये सब पहले हमने जस्ट अभी देखा था। ठीक है, जिसमें ये प्रिंट एफ फंक्शन हमने इस्तेमाल नहीं किया था, डायरेक्ट हमने 2 एफ लिया था और एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी करके डायरेक्ट इस प्रिंट एफ फंक्शन को, इस फॉर्मूला को और इस प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ किया था। ठीक है, ओके देन हम लोग नेक्स्ट कोड के बारे में आते हैं। ओके, ये 4 डाटा टाइप यहाँ मैंने यूज़ किया है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जेंडर है। ठीक, सारा आपको आप लोग पता है ये क्या करता है, लेटर और सिंबल इसमें स्टोर किया जाए और एज इनपुट डाला जा सकता है, स्टोर करता है ये। ठीक है, स्कैनअप का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ परसेंट सी, क्योंकि ये 4 डाटा टाइप है इसीलिए, और जो भी इनपुट डालेगा वो कहाँ स्टोर होगा, जेंडर में। ठीक है, और प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू क्या करेगा, ये बताएगा वो जेंडर इज जो भी होगा जेंडर में स्टोर उसको बताएगा। चलिए इसको हम रन कर लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है। जैसे कि यहाँ मुझे डालना है जेंडर। ठीक है, तो मैं एम डालता हूँ यानी कि मेल, तो और इंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे बताएगा योर जेंडर इज एम यानी कि मेल। ठीक है, याद रखिए ये परसेंट सी इस्तेमाल किया गया। यहाँ आप सिर्फ एक लेटर का यूज़ कर सकते, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि आप MELE मेल पूरा नहीं लिख सकते, सिर्फ एक कैरेक्टर या तो एम या फिर एफ ही लिख सकते हो, उसी को ये स्टोर करेगा। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को ये यूज़ स्टोर नहीं करते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ परसेंट एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ भी परसेंट एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये है जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, एंड आई थिंक कि मैंने एक यूज़र फ्रेंडली भी बनाया होगा। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। इसमें क्या है, इसमें पहले प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि इंटर योर जेंडर। उस पर यूज़र जो भी डाटा इनपुट करेगा वो कहाँ स्टोर होगा, जेंडर में स्टोर होगा। परसेंट सी हमने यूज़ किया क्योंकि ये 4 डाटा टाइप है। ठीक है, और प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा क्या होगा, ये प्रिंट करेगा जो भी जेंडर में स्टोर है। तो चलिए हम देखते हैं इसको रन करके, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंटर योर जेंडर। तो यहाँ मैंने एम
इनपुट किया डाटा, अभी ये मुझे बताएगा योर जेंडर इज़ एम, ठीक है। इस तरह से स्कैन ऐप का आप यूज़र फ्रेंडली और विदाउट यूज़र फ्रेंडली में यूज़ कर सकते हो, यही मुझे मेरे बताने का मोटिव है, क्योंकि ताकि इसीलिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाओ कि क्या किस तरह से होता है इस्तेमाल, ठीक है। एक ये है जिसमें मैंने मिक्स्ड कर दिया, यानी कि इंट डाटा टाइप भी इस्तेमाल किया मैंने, फ्लोट भी और चार भी डाटा टाइप भी मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। इसमें क्या है कि स्कैनएफ फंक्शन में मैंने तीनों यानी कि %d, %f और %c तीनों डाटा टाइप्स का भी जो भी वेरिएबल्स है उसको मैं स्टोर करने वाला, जैसे कि %एज, %d एक इंटीजर है, एज क्या है इंटीजर, इसलिए %d का इस्तेमाल किया गया है और ये स्टोर होगा कहाँ, एज में, ठीक है। फ्लोट एक डाटा टाइप है इसलिए हाइट का डाटा टाइप फ्लोट है इसलिए %f का इस्तेमाल किया गया है और ये स्टोर होगा कहाँ, हाइट में। इसी तरह चार जेंडर है तो जेंडर में स्टोर होगा, ठीक है। प्रिंट एफ क्या करेगा, योर डिटेल्स आर प्रिंट करेगा %d, %f और %c, एज, हाइट और जेंडर, यानी कि जो भी जेंडर में डाटा होगा, जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट करेगा, जो भी हाइट में डाटा होगा उसको भी प्रिंट करेगा और जो भी जेंडर में डाटा होगा उसको भी प्रिंट करेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं कि कैसे क्या प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एज डालने वाले हैं, क्योंकि एक इंटीजर है तो ये मैथमेटिकल डिजिट्स मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ टाइप करने वाला 23 और हाइट में डालने वाला हूँ 158.0, क्योंकि ये फ्लॉट है तो ये 0 यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जेंडर देना है, चार डाटा टाइप है इसलिए हम लोग एक कैरेक्टर देंगे, या तो एम या फिर एफ। तो ये पुट किया मैंने, यहाँ मुझे अभी आउटपुट में क्या बता रहा है, योर डिटेल्स आर 23 एज और हाइट और एम जेंडर, ठीक है, ये बता रहा है। अभी मैं आप लोग छोटा सा एक इसमें भी बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ 0.2 कर दूँ, ठीक है। तो ये हाइट क्या होगा मेरा 2 डिजिट्स तक प्रिंट होगा, चलिए देखते हैं कि कैसे प्रिंट होता है। देखिए यहाँ 2 डिजिट्स तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसका यूज़र फ्रेंडली बनाना आपका काम है, इसको यूज़र फ्रेंडली बनाइए, ये कैसे बनेगा, ओके ओके। दैन और एक चीज़ अगर बताना चाहूँ यहाँ क्विक, तो यहाँ हम लोग %n का /n का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, इसको न्यू लाइन में इस आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, चलिए हम लोग यहाँ 23 158.0 देन एम, तो देखिए इसका आउटपुट क्या है, योर डिटेल्स आर 23, ये न्यू लाइन में आ गया, यहाँ एक साथ आने के बजाय ये न्यू लाइन में आ गया, अलग अलग लाइन में, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप लोग लिख सकते हो एज फिर न्यू लाइन, और इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा एज है, कौन सा हाइट है, कौन सा जेंडर है, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो खुद से, ओके गाइस। देन यही था स्कैन ऐप फंक्शन और इसके बारे में पूरी डिटेल्स, ये कैसे यूज़ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। बाकी रह गया जो भी जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ओपन करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। ओके देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।